हो चुका आगाज जीण का युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही बनाएगा जिसका संघर्ष अभी जारी है। हो चुका आगाज जीण का युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही बनाएगा जिसका संघर्ष अभी जारी है। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का जीके विद पीके। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख शाखे। राजस्थान में कुल कितने शाखे हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो साथियों, किसी भी शाखे के बारे में हमें मुख्य रूप से 3-4 फैक्ट याद रखने हैं। कौन से सन में वह शाखा हुआ, उसमें केसरी किसने किया, जौहर किसने किया, वहाँ पर किस शासक ने आक्रमण किया, ये 3-4 फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं राजस्थान के प्रमुख शाखे। साथियों देखो, शाखा होता क्या है। शाखा में 2 घटना होती है, एक तो केसरिया और एक जौहर। केसरिया ये जो पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा, और जौहर होता है वो होता है महिलाओं द्वारा। देखो, जब कोई आक्रमण में, ये युद्ध में लड़ते हुए शासक है, जो राजा है, वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, तो वो तो है केसरिया। और जौहर, जब ये राजा वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं युद्ध में, तो पीछे जितनी भी ये रानियां रहना, वो जल में या जिंदा अग्नि में कूद कर अपनी स्वाभिमान के लिए जान दे देती हैं, वो तो है जौहर। तो जब ये केसरिया प्लस जौहर दोनों हो, तब तो है शाखा। अगर दोनों में से कोई एक घटना हो, जौहर या केसरिया, वो है अर्ध शाखा, जो राजस्थान में जैसलमेर में हुआ था लूणकरण के समय में। लूणकरण ने केसरिया कर लिया था, पीछे रानियों ने जौहर नहीं किया, वो भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये था। इसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान में कुल कितने शाखे हुए। राजस्थान में कुल अगर शाखों की चर्चा करें तो राजस्थान में कुल शाखे हुए 11.5। कितने? 11.5 शाखे हुए। ये कौन कौन से दुर्ग में कितने हुए उनके बारे में भी विस्तार से हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर राजस्थान में प्रथम जलजौर या प्रथम शाखे की चर्चा करें तो वो हुआ रणथंभौर दुर्ग, जो कौन से जिले में? सवाई माधोपुर जिले में। उसमें 1 शाखा हुआ। और फिर चित्तौड़गढ़ में 3 शाखे हुए। फिर जैसलमेर में 2.5 शाखा हुआ। जो ये अर्ध शाखा हुआ था ये प्रसिद्ध है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर सिवाना दुर्ग में 2 शाखे हुए, जालोर में 1 और गागरोन दुर्ग में 2 शाखे हुए। ये टोटल कुल मिलाकर 11.5 शाखे हुए। राजस्थान में कुल कितने शाखे हुए? 11.5 शाखे हुए। अब हम प्रत्येक शाखे को डिटेल से पढ़ेंगे। तो साथियों, अब हम बात करते हैं राजस्थान का प्रथम शाखा या प्रथम जलजौर। राजस्थान का प्रथम शाखा, प्रथम शाखा या चाहे प्रथम जलजौर बोल दो, जल जौहर। तो साथियों, जो राजस्थान का प्रथम शाखा या जलजौर है, यह हुआ था कब? अगर बात करें तो यह हुआ 1301 ईस्वी में। कब? 1301 ईस्वी में। और इसमें केसरिया किया था हमीर देव चौहान ने। केसरिया किसने किया? हमीर देव चौहान ने। ठीक है। और फिर केसरिया किया तो जौहर तो हो गई, क्योंकि ये शाखा है, अर्ध शाखा नहीं है। तो इसमें जौहर किया था रंग देवी ने। रंग देवी। और आक्रमण किया था यहाँ, आक्रमणकारी कौन था? आक्रमणकारी था यहाँ अलाउद्दीन खिलजी, जिसे शॉर्ट में हम चाहे एक के बोल दो। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो राजस्थान का प्रथम जलजौर या प्रथम शाखा रणथंभौर दुर्ग में हुआ था, जो सवाई माधोपुर जिले में है। और यह कब हुआ? 1301 ईस्वी में। इसमें केसरिया किया हमीर देव चौहान ने, जौहर किया रानी रंग देवी ने, और आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी में। अब हम आगे पढ़ते हैं राजस्थान के जो प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 3 शाखे हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। और चित्तौड़गढ़ के तीनों शाखों में प्रत्येक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन तो अगर शाखा का टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में तो वहाँ से तो पूछ ही लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के प्रमुख शाखे। चित्तौड़गढ़ में कितने शाखे हुए? 3। पहला शाखा दूसरा और फिर चर्चा करेंगे तीसरा। तो साथियों, यह पहला शाखा हुआ था
अगर बात करें तो ये हुआ था 1303 ईस्वी में। 1301 ईस्वी में तो वो हुआ था रणथंभौर दुर्ग वाला, और ये हुआ 1303 ईस्वी में। दूसरा साका हुआ था 1534 ईस्वी में, ये हुआ 1534 ईस्वी में। और तीसरा साका हुआ था 1568 ईस्वी में, 1568 ईस्वी में। तो ये तो इन तीनों के सन हो गए। फिर अब देखते हैं यहाँ किसने केसरी किया, किसने जोर किया। तो प्रथम साके में केसरी किया था राहुल रतन सिंह ने, राहुल रतन सिंह। और यहाँ जोहर किसने किया, जोहर किया था पद्मावती ने, पद्मावती ने। और आक्रमण किया था यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने, आक्रमणकारी था यहाँ अलाउद्दीन खिलजी। ये तो था चित्तौड़ का प्रथम शाखा। अब चित्तौड़ के दूसरे शाखे की बात करते हैं। तो दूसरे शाखा हुआ तब वहाँ चित्तौड़ में शासक तो थे विक्रमादित्य, लेकिन वो बालक थे, तो वहाँ का जो सेनापति था वही शहीद हुआ था वीरगति में युद्ध लड़ते हुए, वे था रावत बाघ सिंह ने केसरिया किया। और जोहर किसने किया, यहाँ पर जोहर किया था विक्रमादित्य जो शासक था उसकी माता ने, कर्मावती ने। और आक्रमण किया था यहाँ पर गुजरात के बहादुर शाह ने, गुजरात के शासक थे आक्रमणकारी बहादुर शाह ने। और ये कहाँ के थे, गुजरात के। फिर बात करते हैं चित्तौड़ के तीसरे साके की। तो इसमें केसरिया किया था जयमल और फत्ता ने, जयमल और फत्ता ने। और यहाँ जोहर किया था फूल कंवर ने, जोहर फूल कंवर ने। और यहाँ आक्रमणकारी था, आक्रमण किसने किया, अकबर ने। तो यहाँ देखो साथियों, चित्तौड़ के तीन शाखे जो प्रसिद्ध है तीनों ही, और यहाँ से क्वेश्चन प्रबल संभावना होती है एग्जाम में पूछे जाने की। तो ये देखो इतिहास का टॉपिक अगर सिलेबस में वो हो, अगर आपके नहीं हो तो उससे कोई मतलब नहीं है। इतिहास पढ़ेंगे जैसे मेवाड़ का तो चित्तौड़ आ जाएगा, मारवाड़ का पढ़ेंगे तो जैसलमेर आ जाएगा, तो वहाँ से क्वेश्चन तो वो पूछ लेंगे। तो हम बात करते हैं चित्तौड़ के तीनों शाखा। चित्तौड़ का पहला शाखा 1303 ईस्वी में हुआ, वहाँ केसरिया किया था रतन सिंह ने, जोहर किया था पद्मावती ने, और आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर बात करते हैं चित्तौड़ के दूसरे शाखे की। तो दूसरा शाखा हुआ था 1534 ईस्वी में, केसरिया किया था राउत बाघ सिंह ने, और वहाँ का शासक था विक्रमादित्य। और फिर जोहर किया था रानी कर्मावती ने, और वहाँ आक्रमण किया था गुजरात के बहादुर शाह ने। फिर हम बात करते हैं चित्तौड़ के तीसरे शाखे की। चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था 1568 ईस्वी में, केसरिया किसने किया, केसरिया जयमल और फत्ता ने किया था, और जोहर फूल कंवर ने, और आक्रमण किया था अकबर ने। तीनों को याद करना है। ये आक्रमण जो फर्स्ट हुआ था चित्तौड़गढ़ में, उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने, सेकंड बहादुर शाह गुजरात वाले ने, और तीसरे में अकबर ने किया था। और उस टाइम शासक थे वहाँ के उदय सिंह। शासक कौन थे, उदय सिंह। चित्तौड़ के तीसरे, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि चित्तौड़ के तीसरे शाखे के समय चित्तौड़ के जो शासक थे वह कौन थे, उदय सिंह। और दूसरे शाखे के समय यहाँ के शासक थे विक्रमादित्य। शासक कौन, विक्रमादित्य। तो यह भी याद रखना है, क्योंकि हम तो पढ़ लेते हैं केसरिया राउत बाघ सिंह ने किया, जोहर कर्मावती ने किया, लेकिन यहाँ का शासक कौन था उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है विक्रमादित्य। चित्तौड़ के दूसरे शाखे के समय वहाँ का शासक विक्रमादित्य, और तीसरे शाखे के समय उदय सिंह था। तो ये तो था चित्तौड़ का। और हम आगे और देख लेते हैं राजस्थान में कौन कौन से शाखे हुए।
पहला हमने पढ़ा रणथंभौर वाला, वो हुआ था 1301 ईस्वी में। फिर चित्तौड़गढ़ में 3 शाखे हुए, 1303, 1534 ईस्वी दूसरा, और तीसरा 1568 ईस्वी। अब हम देखते हैं जैसलमेर का जो प्रसिद्ध है, जो जैसलमेर का अर्ध शाखा है। तो अब हम चर्चा करते हैं जैसलमेर का अर्ध शाखा। अर्ध शाखा देखो साथियों, मैंने पहला भी बताया था कि जब शाखे में जोर और केसरिया दोनों हो तब तो वो पूरा शाखा है। अगर दोनों में कोई एक घटना या तो केसरिया हो जाए या जोर हो जाए तो उसे अर्ध शाखा बोलते हैं। और जैसलमेर में ऐसा ही हुआ। तो देखते हैं ये कब हुआ। ये हुआ था हमारे 1550 ईस्वी में। केसरिया किसने किया? केसरिया किया था लोणकर्ण भाटी ने। लोणकर्ण भाटी। और जोर या जोर हुआ नहीं था, यह भी याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं, जोर नहीं हुआ। तो साथियों जैसलमेर का अर्ध शाखा पढ़ लिया कब। और आक्रमण किसने किया था? अमीर अली ने। अमीर अली आक्रमण किया था। तो जैसलमेर का विशेष रूप से प्रसिद्ध है जैसलमेर का अर्ध शाखा। जैसलमेर का अर्ध शाखा हुआ था 1550 ईस्वी में। फिर बात करते हैं वहाँ केसरिया किसने किया? केसरिया किया था लोणकर्ण भाटी ने। साथियों लोणकर्ण राठौर और लोणकर्ण भाटी दोनों अलग है। ये जो केसरिया किया था ये तो लोणकर्ण भाटी, और एक लोणकर्ण राठौड़ और है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। जोर यहाँ हुआ नहीं था। आक्रमण किसने किया था? अमीर अली ने। तो ये तो था जैसलमेर का अर्ध शाखा। अब देख लेते हैं और राजस्थान में कहाँ कहाँ हुआ। चित्तौड़गढ़ के देख लिए 3 शाखे, रणथंभौर के देख लिए 1 शाखा, और जैसलमेर का जो प्रसिद्ध है क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ से ही आता है अर्ध शाखा। अब हम देखते हैं सिवाना का शाखा। सिवाना का शाखा। सिवाना में भी कितने शाखे हुए? सिवाना दुर्ग में 2 शाखे हुए। और ये सिवाना के शाखे की अगर बात करें यह कब हुआ, तो यह हुआ था हमारे 1308 ईस्वी में। 1308 ईस्वी में। और फिर बात करते हैं सिवाना में केसरिया किसने किया? तो सिवाना में केसरिया किया था शीतल देव ने। केसरिया किसने किया? शीतल देव ने। शीतल देव। और जौहर किया था जोर किया था मेणा दे ने। और आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी। आक्रमणकारी कौन था? सिवाना के दुर्ग में जब शाखा हुआ तब एक यानी अलाउद्दीन खिलजी। तो ये था साथियों सिवाना का शाखा। सिवाना में कितने शाखे हुए? 2। और ये जो शाखा है कब हुआ? 1308 ईस्वी में। 1301 ईस्वी में रणथंभौर का, 1303 में चित्तौड़ का प्रथम शाखा, और 1308 में सिवाना का शाखा। केसरिया किसने किया? शीतल देव ने। फिर जोहर किसने किया? मेणा दे ने। और आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। ये जो शीतल देव केसरिया किया था यह कानड़ दे का भतीजा। अभी हम जालोर वाले में देखेंगे कानड़ दे, उसका यह भतीजा था। तो अब हम देखते हैं जालोर का। जालोर में कितने शाखे हुए? जालोर में 1 ही शाखा हुआ, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो हमने अब चर्चा करते हैं जालोर का शाखा। जालोर का शाखा अगर चर्चा करते हैं, यह जालोर का शाखा कब हुआ? तो ये हुआ था हमारा 1311 ईस्वी में। 1311 ईस्वी में। और यहाँ का शासक था जिसने केसरिया किया वो था कानड़ दे सोनग्रा। केसरिया किसने किया? कानड़ दे सोनग्रा। कानड़ दे सोनग्रा जो प्रसिद्ध भी है। और जोहर किया था या जेतल देन। जोहर जेतल देन।
जैतलदेन है, और आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी है ही, आक्रमणकारी एक के या अलाउद्दीन खिलजी। तो देखो साथियों, जो जालोर का साका अगर कब हुआ तो ये हुआ था 1311 ईस्वी में। केसरे किया था कन्नड़ देश सोनग्रा ने, और जालोर के साके में जोर किया था रानी जैतलदेन ने और आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 2-3 साके दे देते हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ का ऑप्शन में चित्तौड़गढ़ ए दे दिया, देखो चित्तौड़गढ़ का दे दिया, और बी में दे दिया रणथंभौर का। ऐसे करके 3-4 साके दे देते हैं और हमें पूछते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले, या क्रम से बताइए सबसे पहले, फिर उसके बाद में कौन कौन से किले पर आक्रमण किया। तो देखो 1301 ईस्वी में तो अलाउद्दीन ने कहाँ पर किया था, रणथंभौर में, और फिर 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के प्रथम साका हुआ तो वहाँ अलाउद्दीन खिलजी था, और फिर 1308 में अब भी हमने चर्चा की सिवाना में, और फिर 1311 में। तो ये 4 साके अलाउद्दीन से संबंधित है, यह भी ध्यान रखना, क्रम पूछ सकता है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो देखो 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर सवाई माधोपुर में अटैक किया था। फिर 1303 में चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका हुआ, फिर 1308 में सिवाना का, और 1311 में जालोर का। अब हम काफ़ी चर्चा कर ली, और एक विशेष रूप से गागरोन के जो 2 साके बच्चे हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो गागरोन के साके, गागरोन दुर्ग में भी 2 साके हुए, गागरोन दुर्ग में कितने साके हुए, 2। सबसे हम पहले साके की चर्चा कर लेते हैं, पहला और दूसरा। अगर पहले साके की बात करते हैं, यह कब हुआ, तो यह हुआ था हमारा 1423 ईस्वी में, और उस टाइम शासक थे। और यह दूसरे साका हुआ था हमारे 1444 ईस्वी में, और यहाँ शासक थे अचलदास खिंची, और वहाँ शासक थे, दूसरा साका हुआ था पालन थे शासक। कैसे किया था। फिर अगर बात करते हैं कि ये आक्रमण किसने किया, तो आक्रमणकारी था ओंसगा। इसमें तो आक्रमणकारी था ओंसगा, और उसमें आक्रमणकारी था महमूद खिलजी फर्स्ट है। आक्रमण किसने किया, महमूद खिलजी ने। तो साथियों, हमने पढ़ लिया गागरोन के दोनों साके। पहला साका हुआ था 1423 ईस्वी में, दूसरा हुआ था 1444 ईस्वी में। पहले में कैसे किया था अचलदास खिंची ने, दूसरे में पालन ने, और पहले में आक्रमण किया था गागरोन पर ओंसांग ने, और फिर दूसरे में महमूद खिलजी ने आक्रमण किया था। तो साथियों, आज हमने 11.5 साके जो राजस्थान के प्रसिद्ध है उनके बारे में चर्चा कर ली। ये कैसा लगा आपको आज का सेशन, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो आगे आप किस टॉपिक के बारे में ऐसा वीडियो बनाएं वो भी ज़रूर बताएं, ताकि उस टॉपिक पर वीडियो बना के जल्दी से अपलोड किया जाए। और साथियों, ये एक बार वीडियो आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करें।